अननोन नंबर, पता नहीं किसकी कॉल हो सकती है इस वक्त। हेलो। लगता है नींद से जगा दिया मैंने। कौन बोल रहा है? नहीं पहचाना? मेरे पास नंबर सेव नहीं है तो कैसे पहचानूंगी? हाँ, अरे सोचा था मैंने कि उसी नंबर से कॉल कर लूं, फिर सोच रही कि वो नंबर तो तुमने ब्लॉक कर दिया हो। फिर सोच ने कहा कि अनजान नंबर से कॉल कर लूं, कम से कम अपनी स्क्रीन पर नया नंबर देख के तुम्हारे माथे पे बल तो आएगा। फिर ये सोचकर कॉल उठा लोगी कि पता नहीं कौन है। मैं पूछ रही हूँ कौन हो तुम और कॉल क्यों की है? अपने घर की दहलीज पर बैठा सोच रहा था कि इसी दहलीज को तुमने दुल्हन बन के पार करना था। अकील? अकील नाम है मेरा। अक्सर अक्ल की बात कर देता हूं बेअक्ल लोगों से, मगर तुम तो अक्ल वाली निकली। फौरन ही पुराने वादे याद आ गए तुम्हें तो। कैसे हो तुम? ये अगर मैं पूछूं तो क्या कहोगी? मैं ठीक हूं। मिल गया जवाब? फोन क्यों किया? नहीं अच्छा लगा तो बंद कर देता हूं। नहीं नहीं नहीं। मतलब अच्छा लगा? नहीं, मेरा मतलब परस्त तो तुम्हारे और मेरे पेरेंट्स थे, फिर तुमने ये मतलब की गर्दान कहां से आ गई? देखो, हेलो। बेटा इतनी रात को किससे बात कर रहे हो? वो अननोन नंबर था। लेकिन तुम तो हाल अहवाल पूछ रही थी। हाँ, वो कॉल जानने वाले ने की थी तो। पैकेज में एक कॉल बाकी थी, सोचा फ्री मिनट जाया क्यों करूं, बात ही कर लेता हूं किसी से। किससे? वो अब अपनी नहीं रही और पैकेज भी खत्म हो गया। खामखा नींद से जगा दिए। अगर तुम तो अपना फोन बंद करके सोती थी। हाँ, पता नहीं आज कैसे ऑन रह गया। ऐसी मिस्टेक अक्सर मुझसे भी हो जाती है। हाँ ना, अब कॉल करने वाले को भी देखना चाहिए कि किस टाइम फोन कर रहा है। टाइम तो वाकई बहुत हो गया, सोना चाहिए। हाँ, तुम सो जाओ, मुझे तो पता नहीं कब नींद आएगी। ठीक है। अच्छा भाई। ओह, उप्स।
लो अब मार के दिखाओ। परीक्षा, आज तो तुम मुझसे नहीं जीत पाओगी। Are you okay? चलो अंदर चलो, मैं चल के आई ड्रॉप्स डाल देती हूँ। मुझे नाम बताओ उसका, उसके घर का एड्रेस दो, मैं उसके घर पे कोर्ट का नोटिस भिजवाऊंगी। मैं उसकी बीवी नहीं, दोस्त थी। तो क्या तुम्हारा कोर्ट हक देगा मुझे? सच कह रही है ये। प्यास लगी। ये पानी पियो। नहीं चल सकता बेटा, ऐसा तो होगा ना। अरे भाई, दूध ला के दो तो बिल्ली पी जाती है, दवाई ला के दो तो नहीं खानी। बेटा, सुना नहीं था डॉक्टर ने क्या कहा था? बहुत कमजोरी है, बस अब दवाई जाया नहीं करनी, ठीक है? तुम्हारी माँ को रोज रोज तनख्वाह नहीं मिलती। और पानी पीना चले? संभल के, संभल के। बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। मैं कल परसों फोन कर कर वकील से बात करूंगी। मम्मी, किन चक्रों में पड़ रही हैं आप? हमारा तो सब कुछ लूट कर ले गया वो, मगर तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को उसका हक दिलवाऊंगी, बस। हाँ हाँ, चलिए। उप्स। अच्छा भाई। ओह, साहब जी, कॉफी।
आ जाए भाई, आप भी खेल लें। आए आप देखें, आपकी बीवी को हरा रही है। ये जीत गई। यस, शादी के दूसरे दिन ही तुम तो हारने लग गई हो मुझसे। ऐसी बात नहीं, तुम हमेशा जीतो, इसी में मेरी खुशी है। देख लें, आपकी बेगम को हरा दिया मैंने। ऐसा करें आप भी आ जाएं, आपको भी हराते हैं। मुझे हराना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। अच्छा चले आए, देख लेते हैं। कॉफी तो पी लेने दो। नहीं नहीं थैंक्स। अब्बू कहाँ है? अब्बू नजर नहीं आ रहे। हाँ, वो एक मीटिंग के लिए गए बैंक। ओके। यार वहीद, मैंने तुम्हें मना किया था, इनसे मीटिंग करने का कोई फायदा नहीं है, ये हमें टाइम नहीं देंगे। मेरा ख्याल है फिर हमें बैंकिंग कोर्ट में अपील करनी चाहिए। राणा साहब भी यही चाहते हैं, मगर छोटा मुंह बड़ी बात, मुझे नहीं लगता कि हम ये केस जीत पाए। तो फिर करें क्या? इसके लिए हमें पैसे अरेंज करना पड़ेंगे भाई, इसके अलावा इसका और कोई हल नहीं है। इतनी जल्दी पैसे कैसे अरेंज होंगे? अब मैं क्या कह सकता। देखो मेरे जहन में एक आइडिया है। वो फरीशा आजकल घर आई हुई है, तो मैं उससे मशवरा करता हूँ कि वो इस केस को स्टडी करे और फिर अपील दायर कर दे। फिर से छोटा मुंह बड़ी बात करने लगा। फरीशा की अभी अभी शादी हुई है, उसे अपने ससुराल में टाइम देने दो। अगर उस बेचारी को इस मसले में घसीटोगे, वो अपने ससुराल में कैसे टाइम दे पाएंगे? सोचो। ये भी तुम ठीक कह रहे हो। ये मैं नहीं कह रहा। कल रात को मैं तुम्हारी भाभी से बात कर रहा था, वो भी बेचारी बड़ी परेशान थी, बार बार पूछ रही। ये मशवरा भी मुझे उसी ने दिया। अच्छा, मैं भी यही सोच रहा था कि इतनी अक्लमंदी की बात तुमने कैसे कर दी। यार तुम्हें हमारी कदर ही नहीं। Are you okay? चलो अंदर चलो, मैं चल के आई ड्रॉप्स डाल देती हूँ। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, देखो ठीक हूँ मैं। सॉरी। नहीं नहीं ओके। वैसे मैंने आपको हरा दिया। अभी गेम बाकी है। आप नहीं खेलना, अंदर चलो। उठे, गेम बाकी है। उठो। इसी तरह सब बाग दिखा के ना तुमने मेरी बेटी की शादी भी अपने भतीजे से करवा दी। और हुआ क्या? पल्ले से खिलाना पड़ रहा है। और अब भी तुम यही कह रहे हो कि वो अपनी बेटी को देंगे, बहुत कुछ देंगे। देना तो चाहिए। हाँ, तो यही बात शादी से पहले तय कर लेते ना, तो ये फिक्र दिल को कमजोर तो ना कर रही होती। और शादी से पहले लेने देने की बात की होती ना, तो ये रिश्ता होना ही नहीं था। रिश्ता तो अब भी ना होने के बराबर ही है। इतना खर्चा करवा दिया मेरा। नुज़रत दे दो नुज़रत, रस्में हैं। उस वक्त तो चौधरी साहब की चौतराहट
संभाले नहीं संभल रही थी, और हमारी बार मौत पड़ गई। छोटा सा सेट क्या ले लिया, घर ही सर पर उठा लिए। कोई उसने कहा तो है कि नया बनवा देगी। मुझे तो लगता है रहमत, हम लोग ना फिर से फंस गए। वहां से भी चिट्टा जवाब ही आना है। पहले बेटी बेआदी फुकरे से शादी करके, और अब बेटा भी हाथ से गया। फंस गए हैं बुरी तरह। समझ नहीं आ रही क्या होगा। समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा, बस एक तसल्ली है जो अपने आप को दे रहा हूं। बस दुआ करो कि अब शाही ससुराल से कोई अच्छी खबर लेकर आए। आमीन। अरे वाह, अब तो पहले से तैयार हो रहे। तो यही कहने आई थी कि तैयार हो जाए, कहीं बाहर चलते हैं। बस एक दोस्त काफ़ी दिनों से जिद कर रहा है कि मैं उसके साथ स्नूकर खेलूं, तो वहीं जा रहा हूँ। थोड़ी देर में आ जाऊँगा। अच्छा, वो फलीहा भी जिद कर रही थी कि कहीं बाहर चले। हाँ, तो तुम उसके साथ जाओ। क्यों, आप नहीं लेकर जाएंगे? तुम लोग मेरे साथ कहाँ घूमोगे? मैं स्नूकर खेल रहा हूँ, देखकर बोर होगे तुम लोग। तो कोई नहीं, हम भी देख लेंगे आपकी गेम कैसी है। नहीं, तुम वहाँ नहीं जा सकती। क्यों, हम क्यों नहीं जा सकते? वहाँ सारे मर्द होते हैं। तो आप अपनी बीवी को किसी से कम समझते हैं? सारा दिन अदालत में भी मेरा मर्दों से ही वास्ता पड़ता है। पड़ता होगा वास्ता, मगर मुझे अच्छा नहीं लगेगा साथ लेके जाना। चले, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो रहने देते हैं हम। अगर अपना मूड खराब करोगी तो मुझे अपना जाना अच्छा नहीं लगेगा। नहीं नहीं, आप हो आए। तुम दोनों भी कहीं से हो आओ ना, मैं सही से गेम नहीं खेल पाऊंगा, हार जाऊंगा मैं। अच्छा चलो ठीक है, हम दोनों भी कहीं से हो आती। आप कब तक वापस आएंगे? यही कोई 2-3 घंटों तक। ठीक है, फिर तब तक हम लोग भी वापस आ जाएंगे। ओके, आता हूँ। नहीं, जाता हूँ। नहीं, आता हूँ। तुम्हारे पास से जाने की बात नहीं आएगी कभी मेरी जुबान पर। ठीक, हो आए। अस्सलामुअलैकुम। पहचाना? हाँ, भूली नहीं, वही हॉस्पिटल की पहली मुलाकात। ये मेरी छोटी बहन है फलीहा। हाय। फलीहा, ये वो बताया था ना हॉस्पिटल वाली जिन्होंने सुसाइड की थी? हाँ हाँ, याद आया। बैठो ना। हाँ हाँ श्योर, आओ। तो क्या लोगी? नहीं, तुम बताओ क्या खाओगी? अरे तुम मेरी टेबल पर आई हो, इसलिए हक मेरा है। चलो बहस नहीं करते, ऐसा करते हैं सब कुछ दिल खोल के मंगवा लेते हैं, बाद में बिल शेयर कर लेंगे। ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि दिल खोल कर ही ऑर्डर देते हैं। एक्सक्यूज मी। और कैसी जा रही तुम्हारी शादी? बेहतरीन। तुम्हारे हस्बैंड नहीं आए तुम्हारे साथ? नहीं, उन्होंने अपने दोस्तों के साथ जाना था। और तुम ठीक हो?
मैं एक बात पूछना चाहूंगी, हम मोहब्बत करते ही क्यों हैं जब पता है ये दुख देती है? जिसे दुख मिलना होता है ना, पहले उससे मोहब्बत ही तो मिलती है। लगता है बहुत दुख है तुम्हें उसके यूं छोड़ के चले जाने का। दुख ही तो रह गया है, मोहब्बत तो चली गई उस बेवफा के साथ। मुझे नाम बताओ उसका, उसे घर का एड्रेस दो, मैं उसके घर पे कोर्ट का नोटिस भिजवाऊंगी। मैं उसकी बीवी नहीं, दोस्त थी, तो क्या तुम्हारा कोर्ट हक देगा मुझे? सच कह रही है ये, बीवी का हक होता है, दोस्त का नहीं। लेकिन उसने इसे धोखा तो दिया था ना। उसने धोखा दिया नहीं है, इसने धोखा खाया है, एतबार करके। दोस्ती में एतबार ही तो होता है, वरना दोस्ती नहीं होती। खैर, ये सब खेल है, जो मोहब्बत के नाम पर खेल जाए जीत उसी की है, और जो मोहब्बत के नाम पर हार जाए वो सारी जिंदगी दुख समेटता रहता है, मेरी तरह। मेरी बहन को बर्बाद करने के रास्ते पर तुम्हारे जो कदमों के निशान थे वो फिर से उभरना शुरू हो गए। जब रास्ता ही बंद हो गया तो निशानों का क्या करोगे तुम? वहीद अंकल की फैक्ट्री के कागजात पर साइन करवा लिए पापा ने। वहीद को पता चल गया ना तो छोड़ेगा नहीं वो, और उसकी बेटी भी वकील है, घसीट के ले जाएगी अदालत तक। अब इसे पोर्ट करना नामुमकिन है। शाहजमान उर्फ शाही। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें कुछ बताने आया था। क्या? मेरी बहन को बर्बाद करने के रास्ते पर तुम्हारे जो कदमों के निशान थे वो फिर से उभरना शुरू हो गए। जब रास्ता ही बंद हो गया तो निशानों का क्या करोगे तुम? वो रास्ता बंद होते हुए एक और रास्ते से जा मिला। जानते हो उस रास्ते पर कौन है? कौन? रिया। मेरी बहन ने खुदकुशी की, तुम बरी हो गए क्योंकि उसका कोई सबूत नहीं मिला था। मगर रिया बहुत सारे सबूत छोड़ रही है। कौन से? कौन से सबूत? रिया ने जहर पिया सिर्फ ये देखने के लिए कि तुम उसका कितना एहसास करते। उसे यकीन हो गया तुम्हारे आने पर कि तुम उसका ख्याल करते हो, मगर दर हकीकत तुम अपनी जान बचा रहे थे। तुम उसे धोखा दे रहे थे, और उस दिन भी वो तुम्हारे साथ गेम खेल गई। तुम उसे उस दिन हॉस्पिटल लेकर आए और फिर हॉस्पिटल से घर ले गए। सब ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा, तो उससे क्या साबित होगा? अभी सबूत मुकम्मल होने दो, फिर देखना क्या साबित होता है। धमकी दे रहे हो? नहीं, धमकी तो उस दिन दी थी। अब सिर्फ बता रहा हूं कि उस धमकी पे अमल करने का वक्त बहुत करीब है। रिलैक्स शाहजमान उर्फ शाही। खेलें? तुम खेलोगे मेरे साथ? तुम खेल चुके जितना खेलना था। मेरी बारी अभी बाकी। फ्रेम लगाओ।
सुना है तुम्हारी शादी हो गई। बड़ी खबर रखते हो मेरी। कौन है वो बदनसीब जो तुम्हें अपना नसीब समझ बैठी? Excuse me. Thank you. एक सवाल पूछूं? कुछ रह गया था? हाँ, वो ऐसे जहन में आ गया। पूछो। तुम्हें पता है कि वो बेवफाई करके फिर भूल क्यों नहीं जाती उसे? कोशिश बहुत की थी उसे भूलने की, मगर उससे भी ज्यादा याद आता है, तो फिर मैंने कोशिश करना ही छोड़ दी। कितना चाहती हो उसे? ताकि तुम मुआवजा कर सको अपनी और मेरी चाहत का। मेरी चाहत तो बस मेरे अब्बू। हमारी चाहत में बहुत फर्क है। कैसे? मेरे तो पापा भी नहीं चाहते मुझे। क्यों? बाप तो अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करते हैं। सुना है मैंने, देखा नहीं। हम हैं ना, हमारी पहली चाहत हमारे लिए हमारे अब्बू हैं और उनके लिए भी इस दुनिया में सब कुछ उनकी बेटियां ही हैं। खुश नसीब हो तुम दोनों। कहाँ की बात कहाँ ले गई? मैं तो उसका पूछ रही, भूल क्यों नहीं जाती? चाहती नहीं, निभाती थी, क्योंकि मोहब्बत चाहने का नहीं, निभाने का नाम है। हाँ, वो भी मुझे चाहता था जितना उसकी जरूरत थी। बाय। ना जालिम है ना वो शख्स जो अपनी बेटी से ही मोहब्बत नहीं करता। ऐसे शख्स को तो बाप कहलाने का हक ही नहीं है। Anyways, चले। ये क्या कर रहे हो? चेक कर रहा हूं कि आप छक्का कैसे लगाते हैं। मैं मेरे कमरे में आने की इजाजत किसने दी? अरे क्या बात कर रहे हैं पप्पा जानी, अब आपके कमरे में आने के लिए वीजा लगवाना पड़ेगा क्या? बहुत जुबान चलती है तुम्हारी। अब दिमाग भी चलने लग गया है मेरा। मुझे ये फाइल कहीं और रखनी पड़ेगी, वरना इस बेवकूफ का कोई पता नहीं, मेरे किए कराए में पानी फेर दे। क्वीन हमेशा किंग की होती है। इश्क की दास्तान में एक ब्लैक क्वीन की लैला, देखा जाए तो लैला मजनू की थी, किंग की नहीं।
ये मेरी जीत की इब्तिदा है शाहजमान, और तुम हार की इंतहा को पहुंच गए। कीप इट माइंड। मजा आता है लकी, जब कोई अनाड़ी खिलाड़ी से टकराता है तो बहुत मजा आता है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम बेटा। कैसी हुई आपकी मीटिंग बैंक वालों के साथ? अच्छी थी। अब मामला कुछ बेहतर हुए? हाँ इंशाल्लाह एक आध मीटिंग और होगी फिर ठीक हो जाएंगे। अगर कोई भी मसला हो अब्बू तो मुझे बता दीजिएगा, बैंकिंग कोर्ट में उनके अगेंस्ट केस कर देंगे। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने ससुराल में टाइम लो, ठीक है? ये शाहजमान कहाँ चले गए, नजर नहीं आ रहा। तुम लोगों के साथ नहीं गए थे? नहीं अब्बू, मैं और फरीहा तो अलग गए थे, वो अपने दोस्तों से कहीं मिलने गए थे। अच्छा लेकिन अब्बू कोई भी मसला आप मुझे अपडेट करते रहिएगा। अगर एक आध मीटिंग में भी ना मसला बने ना तो आपने प्लीज ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। पापा के आने की खबर ही नहीं दी आपने। तुम्हें कोई काम है तो जाके मिल लो, कमरे में ही गया है वो। हो गई मुलाकात, उनके कमरे में ही था। तुम्हें तुम्हारे पापा ने मना किया है ना कि उनके कमरे में नहीं जाना। फिर क्या करने गए थे तुम? अब खामखा की लड़ाई शुरू हो जाएगी। वैसे करने क्या गए थे तुम? वो फाइल देखने गया था जिसकी खबर आपने मुझे दी थी। क्या देखा उसमें? लंबा हाथ। लंबा हाथ? लेकिन उसमें तो सिर्फ कागजात थे। अकील नाम है मेरा, अक्सर अकल की बात कर देता हूँ बेअकल लोगों के साथ। साफ साफ बताओ क्या है उसमें? वहीद अंकल की फैक्ट्री के कागजात पर साइन करवा लिए पापा ने। वहीद? वहीद को पता चल गया ना तो छोड़ेगा नहीं वो, और उसकी बेटी भी वकील है, घसीट के ले जाएगी अदालत तक। पप्पा बहुत चालाक है मॉम, उन्होंने नाम की जगह खाली छोड़ दी है कागजात पर। इसलिए अब उनकी अगली प्लानिंग पर आपने नजर रखनी है। समझ गई। मैं बाद में बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। भाई ये क्या तरीका है? हमारी बेटी को घर छोड़ के तुम अपने दोस्तों को मिलने चले गो। देखो जरा इसको। हाँ? नहीं ये वो इजाजत लेकर गया था। फरीशा तुमने बताया नहीं? मैंने तो बताया लेकिन अब वो आपसे पूछ रहे हैं। 3-4 दिनों से गेम नहीं खेली, दोस्त नाराज हो रहे थे तो आज सोचा चला जाओ। कौन सी गेम? स्नूकर। ओ स्नूकर। भाई ये गेम तो हमने भी एक जमाने में बहुत खेली है। रियली? अब्बू तो क्यों ना आज आप भाईजान के साथ भी इस जमाने में एक गेम कर लें? अरे नहीं नहीं, हार गया तो रोएगा खामोखी बैठ। वैसे हराया तो आज मैंने है भाई को। अभी गेम बाकी है तो आए पूरी कर लेते। हाँ चलो। नहीं 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 भाई, अभी भूख लग रही, पहले खाना खाते। ठीक है भाई, ठीक है। जरीना खाना लगाओ। नहीं अबू, अम्मी की कॉल्स आ रही हैं बहुत ज्यादा, घर पे सब इंतजार कर रहे हैं, खाना हम लोग घर ही खाएंगे। भाई खाना खा के चले जाना, क्या होगा? नहीं अबू, वहां भी सब आपका ही है। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी।
अबू, बस एक रिक्वेस्ट है, आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। रीशा बहुत परेशान होती है आपके लिए। क्यों भाई, तुम क्यों परेशान रहते? देखो जरा इसको, पागल, देखो इसे। जी अबू। मैं ठीक हूँ, आई एम ऑल राइट। ठीक हो गया हूँ। चले? हाँ फलीहा, कल मेरी गाड़ी याद से भिजवा दोगी ड्राइवर के हाथ? गाड़ी? हाँ अबू, वो कल से मैं ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से शाहजमान के काम को कोई हर्ज हो। रीशा, गाड़ी हम आज ही ले जाते हैं। अभी तो मैं आपके साथ जाऊंगी ना, गाड़ी कल आ जाएगी। मेरी यूनिवर्सिटी का आखिरी वीक चल रहा है, कुछ दिन इस्तेमाल करने दो ना। देख लो, अगर गाड़ी को कुछ भी हुआ तो तुम ही मुझे नई गाड़ी लेके दोगी। ओके चले? ओके अबू। ओके बेटा, खुदा हाफिज, जीते रहो। देखिए, अल्लाह हाफिज। ओके, गुड बाय। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। चले? कौन सी गाड़ी की बात करी? अब्बू आप भी ना बार बार पूछ जाते हैं, इतनी दफा तो बताया कि वो अपनी साइकिल को गाड़ी कहती है। ओह इसलिए, अच्छा अच्छा, वो साइकिल अब गाड़ी हो गई। चलो जो मर्जी करे। क्या हो गया रहमत? ख्वाब देखा है। अब तुम्हें भी ख्वाब आते हैं? आते तो नहीं है, पर आज आया है। वो लड़की लड़की? मारिया।